समझिए। इससे पहले आप लोग को मान लीजिए हम पढ़ा चुके हैं, जैसे कि सम संख्या ना, सम संख्या। देखिए पहला सम संख्या पर थोड़ा एक बार डिटेल चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, सम संख्या किसे कहते हैं वो बोलिएगा खड़ा होकर। एक मिनट, काजल बोल रहे हैं, बोलिए काजल। अनेक जिसमें 2 से भाग लेगा, जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि ना। बैठ, कहने का मतलब सम संख्या जो होता है, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए ना, सिंपल है, जिस संख्या में 2 से भाग लग गया वो सम संख्या होगा। और उसके बाद विषम संख्या कौन बोलिएगा? विषम संख्या। चलिए आगे सुमित कुमार आप बोलिए। हाँ, पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं हो। अच्छा, वही संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है। बैठिए, ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, हाँ इत्यादि। तो कहने का मतलब जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए अच्छा से इसको समझिए। चलिए प्राकृत संख्या आप बोलिए। गिनती संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हाँ, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ऑल कॉन्टिन्यूस नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर बाय डिनोटेड इन एन, अन्य के एन से सूचित करते हैं। चलिए बिट्टू आप बोलिए। तो प्राकृत संख्या समझ गए, जैसे कि मान लीजिए गिनती की संख्या हो जाए नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अनडिफाइंड तक ना। हाँ, आप बोलिए पूर्ण संख्या बिट्टू। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या। हाँ, यानी कि होल नंबर जो होता है शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। राइट, बैठे। जैसे शून्य सहित, कहने का मतलब शून्य सहित 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए भाज्य संख्या और भाज्य संख्या के भी बारे में बता देते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी कि जिस संख्या का वर्तक 2 हो, 1 हो और एक स्वयं से भाग लगता है। मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए 3 हम बोल दिए, 5 बोल दिए, 7 बोल दिए, 11। देखिए इस सारे संख्या में या तो स्वयं से भाग लगे या तो 1 से भाग लगेगा, यानी कि जिस संख्या का वर्तक 2 हो। या ऐसे बोल सकते हैं जो संख्या 1 से भाग लग जाए और स्वयं से भाग लग जाए ना, तो इसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। हाँ, और उसके बाद देखिए समझ गए, जिस संख्या का वर्तक 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। राइट, उसके बाद होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या किससे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से अधिक का वर्तक हो। 2 से अधिक का वर्तक, मान ली इस सब में 2 गो होता था वर्तक ना। हाँ, जैसे 4, 6, 10, 12 ना, 14 इत्यादि। नहीं, 10 में देखिए 2 भी आता है, 5 भी आता है, 1 भी आता है, 10 भी। 4 गो तब वर्तक है। अब क्या लीजिएगा? 2 से अधिक के वाला में होता है। तो आप लोग क्या देखिए यहाँ पे इस चीज में देखिए क्या होता है कि अब क्या कोई पूछेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? क्या बोलिएगा? 3 भी और 2 भी होता है। 2 भी अभाज्य संख्या। देखिए एक नया चीज है, 2 भी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। कहिएगा सर 2 क्यों? तो 2 में देखिए या तो 2 से भाग लेगा या तो 1 से भाग लेगा। 2 बार तक हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज नया चीज है, ये परीक्षा में आने का 100% चांस। और उसके बाद देखिए भाज्य संख्या। आदि को पूछेगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? 4 ना। 3 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, लेकिन सबसे छोटा में पहला शुरू में जो होता है वही छोटा होता है। अच्छा, 1 मिनट, आप काजल आप बोलिए। आप काजल बोले सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है? सबसे छोटा प्राकृत संख्या बोलिए, ऑप्शन देते हैं आपको। 1, 2, 3, 4। हाँ, 1। राइट, ठीक है, बैठे। और उसके बाद देखिए सबसे छोटा प्राकृत नेचुरल नंबर जो जिसको गिन सकते हैं, एक ही को गिन सकते हैं शुरुआत में, यानी कि गिनना है, यानी कि 1 को पहले हम गिन सकते हैं। और उसके बाद
इस तरह से डॉट करके आदि कहेंगे कि सबसे, इसको जो है अनंत बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनंत अनंत, कहने का इन्फिनाइट, इन्फिनिट, इन्फिनाइट। तो चलिए आप संजन कुमार आप बोलिएगा कि हम जो है यानी कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, आइए आगे भी है डॉट करके, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या अनंत है, और आंसर तो नहीं, सबसे बड़ा प्राकृतिक अनंत, ठीक है बैठ। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा यानी कि उसको हम गिन ही नहीं सकते, सिंपल भाषा में कहेंगे कि उसको नहीं गिन सकते। कहेंगे कि आप बताइए सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, कहिएगा इन्फिनाइट, हम जिसको नहीं गिन सकते, हाँ ना, हाँ अनकाउंटेबल यानी कि अगिन्य संज्ञा हो गया, बट वही चीज आता है, कोई भी चीज अब 4 गो है तो किस संज्ञा एक नाम उसका नाम को करेंगे। आइए उसके बाद देखिए इस चीज में देखिए क्या होता है, अब ये चीज समझ के देखिए, अब इसका मतलब बताते हैं, ध्यान में रखना है, आप लोग याद ही रिवाइज कराते हैं, आज बुधवार है इसीलिए क्या। अब देखिए रेशनल नंबर परिमेय संख्या, आज भी इसके बारे में डिस्कस किए थे, तो समझ गया ना कि ग्रुप में, अच्छा जिसको देखिए जो ग्रुप में जुड़े हैं, जब भी क्वेश्चन आता है फटाफट क्या हो है, अपना अपना जो है जो भी ऑनलाइन है, जखन ने क्वेश्चन आया देखिए, मतलब ग्रुप में इसलिए नहीं डालते हैं, ग्रुप में डालेंगे तो उसका आंसर सबको यदि हम एडमिट बना देते हैं तो सबके पास आंसर एगो को भेजेगा, सबके पास आंसर चला जाएगा, तो अब उसका भी देख के एकदम छाप के भेज देगा न, उसने आदि देखिए, एक मिनट, यदि क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि ग्रुप में क्वेश्चन पढ़ता है और पर्सनल हमको भेजता है, तो उससे क्या होगा, सिर्फ हम ही देखेंगे, पर्सनली देखेंगे ना, और उसके बाद जो है उसका किसका आंसर सबसे अधिक है उसका एवरेज यानी किसको स्कोर देंगे। इसका स्कोर कितना आया था आपका, 4 स्कोर आया सर, तो स्कोर भी बना किसको भेज दिया, आइए समझते हैं। तो देखिए इसी तरह से परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या का मतलब जो होता है वैसी संख्या जो पी उठा क्यू के रूप में हो ना, वो संख्या जो पी उठा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए पी उठा क्यू के रूप में ऊपर में पी होता है और नीचे में क्यू होता है, जैसे मान लीजिए जो भी होता है क्यू हुआ, कहने का मतलब पी उठा क्यू के रूप में, कहने का मतलब अंश और हर के रूप में, यही ना होता है, अंश और हर के रूप में, अब वो भी बता देंगे, अब इसी में आएगा। तो ये जो 2/3 ये होता है परिमेय संख्या, तो ये आप कहिए सर ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या, और (1/1 डाल सकते हैं, और उसके बाद देखिए ये 3 भी होगा (1/1। अब एक चीज और आएगा यहाँ पे कि परिमेय संख्या सारे परिमेय होगा, एक तो आपका पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट ये रहेगा Q डॉट नॉट 0 होगा, कहने का मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं, जैसे मान 2/0 है, ये परिमेय संख्या अपरिमेय होगा, नीचे में 0 आ गया तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब उसके बाद ये बात होता है, दूसरा में होता है ये पूर्ण वर्गमूल में आना चाहिए, पूर्ण वर्ग आने होना चाहिए, पूर्ण वर्ग, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग, कहने का मतलब हाँ, जैसे कि ये रूट में 16 दे देंगे, ये किसका पूर्ण वर्ग है, 4 का, आदि हम डाल देते हैं 25, रूट 25 किसका, तो ये सारे क्या होगा, ये 24 अगर आएगा तो नहीं हो पाएगा, हाँ 24 नहीं होगा 24 यदि रूट में है तो नहीं होगा, यदि रूट में इस तरह से देगा तब परिमेय संख्या हो जाएगा, ऐसे ये बिना रूट का है, हाँ रूट में दे दिया तो आपको समझ आना है कि जिसका सिर्फ पूर्ण वर्गमूल में रहेगा वही होगा, बाकी बात नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ गए, यानी कि नीचे में 0 भी आ जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ऊपर में 0 है तो ठीक है, हाँ ऊपर में 0 रहेगा परिमेय संख्या है, हाँ ये तो अपरिमेय होगा, पूर्ण वर्गमूल तो है नहीं, ये है, ये इसका पहले से निकला हुआ है। और ये चीज समझ के बिल्कुल सिंपल है। आप बोले थे कि सर पाई, ये पाई को आप लोग बहुत बार सब भूल जाते हैं, पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या है ना, इस चीज को मतलब गौर कीजिएगा, पाई जो होता है ना अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा। कोई बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है पाई को जो है परिमेय कर देते हैं, और अगला बार भी अभी तक में जितना बार एग्जाम लेते हैं ना 10वां वाला ऑप्शन जो क्लास का, बहुत बार क्वेश्चन को ये पाई वाला जो है ना सबको कर देता है परिमेय कर देता है, लेकिन वो अपरिमेय होता है पाई।
पाई का मान जो होता है 22/7 वो परिमेय होता है। यदि पूछेंगे पाई का मान परिमेय होता है कि अपरिमेय, क्या बोलिएगा? अपरिमेय, राइट। पाई का मन परिमेय ना? पाई का मान परिमेय, हमें 22 पाई अपरिमेय, राइट, पाई अपरिमेय, हाँ, इसका मान परिमेय है। पाई का मान होता है। तो इस चीज को, हाँ, आप समझे? अब देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में क्या होता है? वैसे संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो, उस संख्या पी बटा के रूप में नहीं हो, तो परिमेय संख्या के रूप में कहीं कौन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए √3 ये पूर्ण वर्गमूल में नहीं है ना, √4 होगा, हाँ होगा। होगा कहें ये परिमेय होगा क्या? परिमेय परिमेय। अपरिमेय होगा। √4 नहीं, सर आप ही बोले परिमेय 4 हुआ तो अगर 10 होगा अपरिमेय। नहीं समझ, ये सुन, जैसे कि देखिए रूट में डालल है, इसका वर्गमूल निकलेगा, हाँ, निकलेगा ना? हाँ, तो परिमेय हो गया, ये परिमेय होगा। आने की जिस चीज का वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय ये होगा, मतलब है कि वो अपरिमेय उठा 4 परिमेय था।